Hello everyone. This is the chapter Evolution of the Indian National Flag. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज जो हमारे सामने हमारा इंडिया का जो फ्लैग है, दिस ट्राई कलर फ्लैग है हमारे सामने, वो किस किस फेजेस से गुजर के ऐसा बना है। मतलब इससे पहले कौन सा फ्लैग था, उससे भी पहले कौन सा फ्लैग था, फर्स्ट फ्लैग कौन सा था, और ये कब आया है। मतलब ये कौन कौन सी फेजेस से गुजर के हमें फाइनली आज जो फ्लैग हमारे पास है वो हमें कैसे मिला है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, फर्स्ट फ्लैग कैसे था, उसका इवॉल्व हो होके ये वाला फ्लैग हमारे पास कैसे आया है, इसकी स्टडी है इस चैप्टर में, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। और ये इवोल्यूशन जो हुआ है 3 फेजेस में हुआ है। मतलब ये जो हमारे पास अभी जो फ्लैग है दैट इज द थर्ड नंबर फ्लैग, वो हमारे पास तीसरे नंबर का फ्लैग है। यानी कि इससे पहले 2 फ्लैग्स और बने थे। वैसे तो कई सारे छोटे छोटे फ्लैग्स बने थे, बट जो मेन हम काउंट करते हैं दैट आर द 3 फ्लैग्स। ओके, तो ये जो फ्लैग बना है इसके हमारे पास 3 फेजेस हैं। मतलब पहला फेज है हमारा 1906। 1906 में फर्स्ट फ्लैग बना था। फर्स्ट फ्लैग कौन सा था, ये वाला फ्लैग था। मिडिल एज 1921 में ये वाला फ्लैग बना है। इससे इवॉल्व होके ये वाला बना है। और फाइनली इससे इवॉल्व होके थर्ड फेज या फाइनल फेज 1947 में हमारे ये वाला फ्लैग हमें देखने को मिला है। तो इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग को डिस्कस करते हुए चलते हैं। 1906 हमारा फर्स्ट जो पड़ाव है, पहला पड़ाव, पहला जो हमारा फेज है 1906। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द नेशनलिस्टिक मूवमेंट फॉर फ्रीडम वर गोइंग ऑन बी फास्ट। जब 20th सेंचुरी की शुरुआत थी तो जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन चल रहे थे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो अपनी जोर पर थे। मतलब क्योंकि फ्रीडम तो मिलने वाला था काफी, मतलब तो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स अपनी जोर पर थे। तो ये क्या, जो जितने भी मूवमेंटलिस्ट थे, जो भी क्रांतिकारी जो लोग मूवमेंटलिस्ट होते हैं, जो आंदोलन में भाग लेते हैं या उनको लीड करते हैं, तो वो मूवमेंटलिस्ट जो थे वो नई नई टेक्निक्स अपना रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया जाए कि वो उनकी डिमांड्स को पूरा कर दें। तो वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे डिमांड्स अपनी पूरी करवाने के लिए। तो अब जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो भी चुप रहने वालों में से थे नहीं। तो ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, ये सारा नॉनसेंस स्टॉप करने के लिए, मतलब उनकी जो प्रेशर अपना कम करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रिक चली, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया 1905 में। ये एक हिस्टोरिकल डेट है, सबको पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया था जाके। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और ये किया क्यों? क्योंकि अभी तो सर चढ़ के सब मुस्लिम हिंदू सब बोल रहे थे, ब्रिटिशर्स को प्रेशर कर रहे थे, क्योंकि अभी पूरा एक भारत था। देयर इज नथिंग लाइक हिंदू एंड मुस्लिम। बट हुआ क्या, 1905 के बाद मुस्लिम्स, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ब्रिटिशर्स की क्या ट्रिक थी कि हम जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे तो जो हिंदू मुस्लिम हैं वो डिसयूनाइट हो जाएंगे, मतलब उनकी यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने की सोची। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स अपने आप को थोड़ा इंफीरियर फील करेंगे कि इन्होंने ज्यादा पार्ट हिंदूज को दे दिया पार्टीशन करके और हमारे लिए कम पार्ट रखा है। तो उनको लगा कि मुस्लिम और हिंदू डिसयूनाइट हो जाएंगे। वो डिसयूनाइट हुए या नहीं हुए उस बात से अभी कोई मतलब नहीं है। मेन हुआ क्या, ये जो मूवमेंट्स हो रहे थे ये और भी ज्यादा आग आग पकड़ गए, ये आग में घी डालने जैसा काम हो गया। एक तो वो लोग पहले से ही भड़के हुए हैं, ऊपर से डिसयूनिट की तो कोई अभी सवाल ही नहीं है। अभी बात हो रही है कि फ्रीडम कैसे दिलवानी है। तो फ्रीडम दिलवाने के लिए अब जो मूवमेंट्स चल रहे थे वो और ज्यादा फायर कैच कर ली उन्होंने। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स कॉट फायर। ये इस हरकत से, ब्रिटिशर्स की इस हरकत से, पार्टीशन की हरकत से जो मूवमेंट थे उन्होंने फायर पकड़ ली। 7 अगस्त 1906 में एक कमेटी बिठाई गई, कांग्रेस की कमेटी बिठाई गई कैलकाटा में, पेरिस बागान स्क्वायर में, कैलकाटा में है एक पार्क है जिसका नाम है पेरिस बागान। कैलकाटा में पार्क है, तो यहाँ पे कमेटी बिठाई गई कांग्रेस की। और वहां पे लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए एक फ्लैग को डिजाइन किया गया। एक फ्लैग को डिजाइन किया गया लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और यही फ्लैग बना हमारा फर्स्ट नेशनल फ्लैग, जो सबसे पहले फेज का फ्लैग था। इंडियन नेशनल फ्लैग, फर्स्ट नेशनल फ्लैग ये हमारा बना, ये जो हमें दिख रहा है इस इमेज में, दिस इज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और ये फहराया गया। इट हैड, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये जो फ्लैग है कि ये कहाँ होस्ट किया गया था, कैलकाटा में होस्ट किया गया था। तब कोलकाता को कैलकाटा बोलते थे, तो इसलिए इसका नाम कैलकाटा फ्लैग भी पड़ा है। और क्योंकि इसकी फर्स्ट स्ट्रिप में लोटसेस हैं, इसलिए इसको हम लोटस फ्लैग भी कहते हैं। और ये वही फ्लैग है जो हमने
क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया टर्म 1 में स्वदेशी आंदोलन में किसी फ्लैग के बारे में पढ़ा था, याद होगा। तो दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग, वो यही फ्लैग है। यहाँ पे याद है क्रिसेंट मून हुआ करता था, क्रिसेंट मून, आधा मून। तो ये 8 जो लोटसेस हैं, पहली स्ट्रिप पे हम देखेंगे तो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है जिसपे 8 लोटसेस हैं। सेकंड स्ट्रिप पे हमारा वंदे मातरम लिखा हुआ है। थर्ड स्ट्रिप पे रेड स्ट्रिप है और एक तरफ सन और एक तरफ क्रिसेंट मून विद अ स्टार बना हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये डिजाइन किसने किया था फ्लैग। तो सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा, ये दो लोग थे जिन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। इस फ्लैग को सबसे पहली बार होस्ट किया गया सुरेंद्र कुमार बनर्जी के द्वारा, इस फ्लैग को होस्ट किया गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। इट हैड 3 हॉरिजॉन्टल, भी मैंने बताया इसके पास 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, पहली ग्रीन थी, दूसरी येलो एंड तीसरी रेड। अपर मोस्ट ग्रीन जो स्ट्राइप है उस पे 8 लोटसेस बने हुए हैं व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के 8 लोटसेस बने हुए हैं। एंड स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन फ्लैग है ऑब्वियसली। इन मिडल येलो स्ट्रिप वाज रिटन, मिडल येलो स्ट्रिप में क्या लिखा हुआ है, डार्क ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट, दैट इज हिंदी में लिखा हुआ है। while in lower red stripe, a sun on red side and a half moon with star on right side were marked with white colors. लेफ्ट पे एक सन और राइट पे एक हाफ मून विद अ स्टार रिप्रेजेंट करा हुआ है लास्ट वाली रेड वाली स्ट्रिप में। तो यहाँ पे मैंने बताया 8 लोटसेस जो हैं, 8 लोटसेस जो है पहली स्ट्रिप में हमारे 8 लोटसेस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 प्रोविंशियल रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस टाइम 8 प्रोविंसेस थे, तो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 8 लोटसेस। और जो क्रीसेंट मून है, जो हाफ ओपन मून से हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्लामिक रीजन, मुस्लिम रीजन को रिप्रेजेंट करता है मून, पता है सबको। तो ये था रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ यहाँ पे 1906 का। अब आता है मिडल एज 1921। 1921 ये जो सेकंड फ्लैग हमें दिख रहा है, ये हमारा 1921 का या फिर मिडल एज फ्लैग है। ओके, द सेकंड फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अ जीलस यंग बॉय नेम्ड पिंगली वेंकैया। सेकंड जो फ्लैग था वो किसने बनाया, एक बहुत ही मतलब जोशीला नौजवान था एक, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक जोशीला नौजवान था, उसने ये सेकंड फ्लैग बनाया, मिडल एज का फ्लैग बनाया। वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। तो हुआ क्या, कांग्रेस के विजयवाड़ा का सेशन था कांग्रेस का, उसमें ये बना था 1921 में। कांग्रेस का विजयवाड़ा का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सेशंस होते थे, तो एक विजयवाड़ा कांग्रेस का सेशन था 1921 में, तो वहां पे ये बनाया गया। और ये बनने के बाद ये किसको हैंड ओवर कर दिया गया है फ्लैग, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को ये फ्लैग सौंप दिया गया बनने के बाद। अच्छा, जब ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था फ्लैग, तो ये ऐसा नहीं दिखता था। पिंगली वेंकैया ने जो फ्लैग बनाया था उसमें सिर्फ 2 स्ट्रिप्स थी, व्हाइट स्ट्रिप नहीं थी उसमें, उसमें सिर्फ ग्रीन स्ट्रिप थी और रेड स्ट्रिप थी, और ये चरखा था बीच में। तो फिर क्या हुआ, दैट फ्लैग वाज मेड ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल रेड ग्रीन स्ट्रिप, अभी मैंने बताया। इन द मिडल वाज गांधी चरखा स्पिनिंग व्हील। द ग्रीन स्ट्राइप रिप्रेजेंटेड अ मुस्लिम कम्युनिटी एंड रेड स्ट्राइप रिप्रेजेंटेड द हिंदू कम्युनिटी। और जो स्पिनिंग व्हील था, जो चरखा था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिवॉल्यूशनरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम के। ठीक है, तो तब जब वेंकैया ने बनाया था इसको, तब इसमें 2 ही स्ट्रिप थी। ठीक है, हैविंग सीन दैट गांधी जी एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड एडवाइज हिम, गांधी जी ने खुशी भी जताई क्योंकि उसने फ्लैग बनाया था एक, तो खुशी तो जतानी थी, पर उन्होंने एक उसको एडवाइस भी दी कि क्योंकि जो हरी पट्टी है वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लाल पट्टी है वो हमारी हिंदू हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गांधी जी ने उसको एक एडवाइस दी कि क्यों ना एक व्हाइट पट्टी भी बनाई जाए, व्हाइट स्ट्रिप भी बनाई जाए, जो कि बाकी अदर कम्युनिटीज को भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तो नहीं रहते ना, दूसरी कम्युनिटीज भी रहती हैं। तो उस दूसरी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्हाइट स्ट्रिप भी ऊपर बनाने जाने की एडवाइस दी गांधी जी ने, जो कि कबूल हो गई ऑब्वियसली। तो व्हाइट स्ट्रिप रिप्रेजेंटेड द अदर कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया, वाइल चरखा वॉज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। जो चरखा था वो किसका सिंबल था, प्रोग्रेस का, मतलब चलते रहना, समय कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, प्रोग्रेस के रास्ते पे चलते रहना चाहिए हमको। चरखा उस सिंबल को डिनोट करता है। ठीक है, 1947 का फ्लैग आता है। 1947 का फ्लैग, दैट इज द फाइनल फ्लैग। ओके, हमने 1906 का फ्लैग पढ़ लिया जिसमें बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और 1921 का फ्लैग पढ़ लिया जहां पिंगली वेंकैया ने बनाया था फ्लैग, उसमें व्हाइट स्ट्रिप ऐड कर दी गई। अब आता है 1947 का फाइनल एज फ्लैग।
व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, अ कमिटी हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने एक कमेटी को लीडर लीडर थे वो कमेटी के, वाज फॉर्म टू डिस्कस द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। वो कमेटी किस लिए बनाई गई? कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का प्रारूप डिसाइड कर सके वो कमेटी, इसलिए वो कमेटी बनाई गई। राजेंद्र प्रसाद उसकी कमेटी के लीडर थे, एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस एज द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो उस कमेटी ने क्या डिसाइड किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस विजयवाड़ा सेशन का भी जो हमने फ्लैग पढ़ा, उसी को ही इंडियन नेशनल फ्लैग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। वो उस कमेटी ने ये कहा, पर उनकी शर्त थी कि एक दो कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस उनको करने उसी फ्लैग में, और वही फ्लैग फिर इंडियन नेशनल फ्लैग का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, उसमें से फॉर एग्जांपल एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चरखा था, वो चरखे को रिप्लेस कर दिया गया चक्र से। चरखा था, गांधी जी का चरखा था जो, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक चक्र से। चक्र कौन सा पता ही है सबको, अशोक चक्र जो बीच में होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, उस चक्र से उसको रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी कुछ कुछ और मॉडिफिकेशंस किए गए, जैसे ऊपर लाल की जगह सैफरन पट्टी आ गई, ठीक है, ऐसे कुछ और करे गए, व्हाइट पट्टी जो सबसे ऊपर थी वो बीच में आ गई। Hence our national flag came into being। और इन सर्टेन मॉडिफिकेशंस के बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग जिसको हम आज जानते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गया। नेशनल फ्लैग वाज अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ने इसको नेशनल फ्लैग का दर्जा दे दिया गया, अप्रूव कर दिया गया। इन कब अप्रूव किया गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अप्रूव किया गया, 22nd of July 1947। 1947 is easy to remember, and remember the date also, 22nd of July 1947 को इस इंडियन नेशनल फ्लैग को अप्रूव कर दिया गया। जो शेप थी इस फ्लैग की वो भी अप्रूव कर दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में 22nd जुलाई को 1947, आफ्टर अ डीप डेलिब्रेशन। अब ये क्या था, ये ऐसा नहीं था कि तुरंत ही कमेटी बनाई और फ्लैग डिसाइड कर दिया, कुछ सोच विचार किया गया। कैसा सोच विचार किया गया कि किसी भी धर्म की, किसी भी मान्यता की, किसी भी रिलीजन की फीलिंग्स को कोई चोट ना पहुंचे, विच द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पिरेशन, जो भी पॉलिटिकल और सोशल एस्पिरेशन थी हमारी, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड एक्सपेक्टेशंस एंड लॉन्गिंग्स ऑफ एजिटेटर्स, इवन एजिटेटर्स की, यानी कि जो हम पे ट्रबल मेकर है, जो हमारे लिए ट्रबल मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देके ये फ्लैग बनाया गया। मतलब किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी धर्म रिलीजन की फीलिंग को इनमें हर्ट नहीं होने दिया, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन था, ठीक है। On 15th of August 1947, when India became independent, as national flag it was hosted from the rampart of Red Fort in Delhi। लाल किले दिल्ली में से, दिल्ली के दरवाजे पे, रैम्पार्ट होता है दरवाजा, दरवाजे से इसको फहरा दिया गया। तब 15 अगस्त को पहली बार इसको फहरा दिया गया, जब हमें आजादी मिली। इंडियन बीन अ ट्रेडिशन ऑफ होस्टिंग वेरियस नेशनल ओकेजन, और तभी से ये ट्रेडिशन बना है हमारे पास कि हम नेशनल, कोई भी हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है तो हम उसको फ्लैग उस पर फहरा देते हैं। इंडियन सिटीजन को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है कि वो फ्लैग को फहरा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस भी दी हुई है। तो वो गाइडलाइंस सिलेबस में नहीं है, पर गाइडलाइंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि उन गाइडलाइंस के तहत ही हम फ्लैग को फहरा सकते हैं। अब हम फ्लैग की पूरी डिटेल पढ़ते हैं, जो आज हमारा फ्लैग है उसका पूरी डिटेल पढ़ते हैं। इस फ्लैग का नाम है इंडियन नेशनल फ्लैग, जिसको हम ट्राई कलर भी कहते हैं। इस फ्लैग का साइज है 3:2 का रेशियो है, यानी कि अगर लेंथ 3 पार्ट्स में है तो ब्रेथ 2 पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 3 मीटर्स है तो ब्रेथ हमारी 2 मीटर्स है। 3:2 के रेशियो में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है इस फ्लैग का। कलर कॉम्बिनेशन इसका बड़ा अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन। इसमें 3 इक्वली विड्थ की स्ट्रिप्स ली गई हैं, फ्लैग में सी 3 इक्वली विड्थ की स्ट्रिप्स ली गई हैं। पहली जो स्ट्रिप है वो सैफरन कलर की है, केसरिया रंग की स्ट्रिप है। सेकंड सफेद रंग की स्ट्रिप है, और जो तीसरी स्ट्रिप है वो हरे रंग की स्ट्रिप है। बीच में हमारा एक अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स है हमारी, और वो भी उतनी ही विड्थ का है जितनी व्हाइट स्ट्रिप की विड्थ है। ओके, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो हम इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर जो है, ये ग्लोरी है इंडियन पीपल की, इंडियन पीपल की ये ग्लोरी है, इंडिया की ये ग्लोरी है। मतलब इंडिया की एक तरह से आइडेंटिटी है वर्ल्ड में। कोई भी फ्लैग किसी भी कंट्री का एक आइडेंटिटी की तरह ही तो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आइडेंटिटी एक आधार कार्ड है, तो एक वर्ल्ड में अगर एक कंट्री की आइडेंटिटी हम ढूंढने चले तो वो जो फ्लैग है उस कंट्री का, दैट इज द आधार कार्ड ऑफ दैट कंट्री। तो दिस
दिस इज द सिंबल ऑफ देयर इंटरनेशनल आइडेंटिटी। पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया की क्या आइडेंटिटी है, उसी का सिंबल ये हमारा ट्राई कलर फ्लैग है। रेशियो बता ही दिया इसका, विड्थ का 3:2 होता है। द फ्लैग इज मेड अप ऑफ 3 प्रोपोर्शनल हॉरिजॉन्टल कलर स्ट्रिप्स, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। मिडल स्ट्रिप में हमारी धर्म चक्र है, अशोक चक्र है। और ये अशोक चक्र कहाँ से रिजेंबल करता है, जो सारनाथ पिलर होता है हमारा अशोक का, सारनाथ पिलर था हमारा अशोक का, जिसमें 4 लायंस हमारे बने हुए थे, एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए लायंस बने हुए थे। तो उसके नीचे जो एम्बलम करके एक चक्र था, वहां से सारनाथ वो पिलर से ये अशोक चक्र लिया गया है। देयर इज अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ऑल कलर। और ये जो हर चीज ली गई है ना, इसका अपना एक मीनिंग है। ऐसे नहीं कोई भी कलर चूज करा और लगा दिया, अपना कलर, इसका हर एक कलर का अपना एक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ऊपर सैफरन कलर है, केसरिया रंग है, उसका मतलब होता है डेयर और सेक्रीफाइस, कुर्बानी और हिम्मत, उसका मतलब होता है। व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, पीस, यूनिटी। व्हाइट मतलब शांति, बिल्कुल शांति, ऑनेस्टी, ट्रुथ, इनको रिप्रेजेंट करता है व्हाइट कलर। जो ग्रीन कलर है वो खुशहाली और हमारी समृद्धता को रिप्रेजेंट करता है। हम संपन्न हैं, समृद्ध हैं, हम खुश हैं, ये हमें ग्रीन कलर बताता है। इन द सेम वे, एट ऑल 24 आवर्स, अब जो अशोक चक्र का आइडिया है, अशोक चक्र का आइडिया कहां से लिया गया, एक चक्र है, यानी वो घूमता है चक्र। तो चक्र का आइडिया कहां से लिया है, हमारी लाइफ से, कि हमारी लाइफ जो है वो 24 घंटे मूव करती रहती है। हम, हमारा जो काम है वो कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटे डे एंड नाइट हम इंसेंसली मूव करते रहते हैं, फ्रीली। हम सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, दिन के 24 घंटे हमें सच्चाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए। और हमें पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि हमें उन्नति की राह पे चलना चाहिए। तो इस आइडिया को मान्यता देते हुए जो चक्र है वो बनाया गया है बीचों बीच। और इस चक्र की जो 24 स्पोक्स है, 24 जो इसके बीच में धारियां हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, एक दिन में 24 घंटे हैं, और ये 24 तीलियां हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये थी हमारी डिटेल स्टडी इंडियन नेशनल फ्लैग की। थैंक यू।